इमेजिन करो, आप 25 ईयर्स के हो, आपकी मंथली सैलरी है 50,000। फ्रेंड्स के साथ कैफेज, शॉपिंग, ट्रिप्स, लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड लग रही है, राइट? अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आप 25 के हो चुके हो, सैलरी इंक्रीज होके 2 लाख पर मंथ हो गई, पर बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो। लोन्स, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन और स्ट्रेस फुल पावर में। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? कितना कमाने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचा? रीजन सिंपल है। आपने अपनी 20s और अर्ली 30s में कुछ छोटी छोटी मनी मिस्टेक्स की, जो टाइम के साथ कंपाउंड होके आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डैमेज कर दी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी मनी मिस्टेक्स जो आपको रिच दिखा सकती है लेकिन कभी वेल्दी नहीं बनने देंगी। और एक बात याद रखना, अगर आप 20,000 मैनेज नहीं कर सकते तो आप 20 लाख भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अपना फ्यूचर स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, ज्यादा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना। हम इंडियंस को बचपन से सिखाया गया है कि बेटा पैसा बैंक में रखो, सेफ रहता है। पर क्या सच में ऐसा है? आज के टाइम में सेविंग्स अकाउंट सेफ नहीं है, वो एक स्लो पॉइजन है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपके सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए है। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है अराउंड 3%। एक साल बाद 1 लाख बन जाता है 1,03,000। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। इन्फ्लेशन, विच इज अराउंड 7%। यानी कि जो चीज पिछले साल 1 लाख की थी वो आज 1,07,000 की हो चुकी है। मतलब क्या हुआ? आपने पैसा कमाया नहीं, एक्चुअली अपना पैसा लूज किया। सेविंग्स अकाउंट में पैसा धीरे धीरे वैल्यू लूज करता जाता है। तो सोल्यूशन सिंपल है। सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ उतना पैसा रखो 1-2 महीने का खर्चा प्लस इमरजेंसी फंड। बाकी पैसा काम पे लगाओ। इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, लिक्विड फंड्स में। पैसे को लेजी मत रहने दो, उसे काम पे लगाओ। मिस्टेक नंबर 2, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। जॉब लगी नहीं होती और एक इंश्योरेंस वाले अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा ये पॉलिसी ले लो, टैक्स भी बचेगा, इंश्योरेंस भी हो जाएगा और 20 साल बाद पैसा भी मिलेगा। ये है सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना। यूलिप, एंडोमेंट प्लान्स, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन होते हैं। आप 50,000 का प्रीमियम पे करते हो और कवर मिलता है सिर्फ 5 लाख, जो कि टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ऊपर से रिटर्न्स ओनली 5 to 6%, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। तो रूल याद रखना, इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन। दोनों को कभी मिक्स मत करो। तो टर्म इंश्योरेंस लो 10 to 15,000 ईयरली प्रीमियम और 1 करोड़ का कवर। बाकी पैसा इन्वेस्ट करो। सिंपल, सस्ता और इफेक्टिव। मिस्टेक नंबर 3, कॉस्ट ऑफ डिले। अभी सैलरी कम है, जब पैकेज बढ़ेगा तब इन्वेस्ट करूंगी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, संता और बंता। संता 25 की एज में 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करता है। बंता सोचता है कि अभी चिल करते हैं और 35 की एज में 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करूंगा। दोनों 55 की एज तक इन्वेस्ट करते हैं। तो गैस करो किसके पास ज्यादा पैसे होंगे? आंसर इज संता, क्योंकि उसने जल्दी स्टार्ट किया। संता के पास अप्रॉक्स 1.7 करोड़ होंगे, बल्कि बंता के पास ओनली 99 लाख। सिर्फ 10 साल लेट करने का लॉस इज 70 लाख। तो कंपाउंडिंग को अमाउंट नहीं, टाइम चाहिए। 500 से स्टार्ट करो, पर आज ही स्टार्ट करो। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर आप वो पर्सन हो जो हर मंथ सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो, तो ट्रस्ट मी, आप बैंक के फेवरेट कस्टमर हो। अब समझते हैं कि ये मिनिमम अमाउंट ड्यू होता क्या है। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की 10,000 की, तो आपके पास बिल में दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट इज टोटल अमाउंट ड्यू विच इज 10,000 एंड मिनिमम अमाउंट ड्यू ओनली 500। अब यहीं पे लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ 500 पे कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे। पर यही सोच आपको डेट के जाल में फंसा देती है। आपने 500 पे कर दिया, पर बाकी बचा 9,500। इस 9,500 पर बैंक आपसे चार्ज करती है अराउंड 36 to 40% ईयरली इंटरेस्ट। और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, लेट फीस, जीएसटी, एक्स्ट्रा चार्जेस सब ऐड होते रहते हैं। तो सोचो जरा कि क्या कोई म्यूचुअल फंड, एफडी या बिजनेस आपको 40% रिटर्न देता है? बिल्कुल नहीं। पर क्रेडिट कार्ड डेट आपसे 40% ले लेगा विदाउट एनी मर्सी। तो याद रखो, अगर उतना कैश आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी नहीं है तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप मत करो। और इंटरेस्ट कमाना स्मार्ट है, इंटरेस्ट देना बेवकूफ़ी है। मिस्टेक नंबर 5, ये गलती ऑलमोस्ट हर अर्निंग पर्सन करता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन।
इसके पीछे एक सिंपल लॉ है, पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा अर्न करने लग जाते हो, वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। यानी कि सेविंग्स बढ़ने से पहले एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब आपकी सैलरी 30,000 थी, आप नॉर्मल फोन, लोकल ट्रिप्स यूज करते थे और थोड़ी सेविंग्स भी हो जाती थी। अब सैलरी इंक्रीज हुई 50,000, फोन आईफोन हो गया, कैब की जगह उबर प्रीमियम, और वैकेशन गोवा से शिफ्ट होके फॉरेन की हो गई। सैलरी तो बढ़ी पर सेविंग्स सेम की सेम। तो प्रॉब्लम पैसा खर्च करना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना जल्दी बढ़ा देते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन साइलेंट होती है। आपको लगता है कि मैं तो बस थोड़ा बेटर जी रही हूँ, पर धीरे धीरे ईएमआईज बढ़ जाती हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ जाते हैं, सेविंग्स रुक जाती है और इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। तो इस लो को तोड़ने के लिए एक सिंपल तरीका है, इनकम बढ़ने से पहले सेविंग्स बढ़ाओ। जैसे ही आपका इंक्रीमेंट लगे, पहले एसआईपी बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, और जो बचा उससे लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। एसेट्स बनाओ और लाइबिलिटीज कम रखो। लाइफस्टाइल अपग्रेड करना गलत नहीं है, पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सेक्रीफाइस करना सबसे बड़ी गलती है। सच ये है, 20s का टाइम कभी वापस नहीं आता। अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर दी तो आप 90% लोगों से आगे हो। कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना कि कौन सी गलती आप कर रहे हो, सेविंग्स अकाउंट, रॉन्ग इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड ट्रैप। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फंडवेदा।